हेलो दोस्तों, अक्षय स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन हम करते हैं। सीटेट 2024 15 दिसंबर पेपर के लिए हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने प्रीवियस ईयर लेकर आए हैं। जो यह क्वेश्चन है 5 जनवरी 2022 के लिए। 5 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है। अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है? शिशु अपनी बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं, शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं। शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। शिशु बुदबुदाने से पहले खिलखिलाना सीखते हैं। शिशु अपने पहले धड़ और फिर अपने हाथ पैर हिलाना सीखते हैं। यही नियम प्रक्रिया है। यह आंसर तीसरा सही हो जाएगा। अभिकथन: आर्थिक रूप से निम्न आयु वाले परिवारों के बच्चों का बचपन आय वाले परिवारों के बचपन की तुलना में अलग होता है। कारण: अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। ए आर दोनों सही है। ए आर की व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है। आर की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। ए आर दोनों गलत हैं। इसका आंसर हो जाए आर ए दोनों सही है और आर ए की व्याख्या यह करता है, क्योंकि अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों का बचपन अलग अलग अनुभव से ही करते हैं। कोई भी बच्चा मतलब एक ही संस्कृति में एक ही तरह नहीं रहता, वह अलग अलग हिसाब से रहता है। उसका अलग अलग से पालन पोषण किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा पहला। बेहतर एथलीट्स शारीरिक क्षमताएं, नियमों के साथ खेलना, खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभव के आसपास केंद्रित होती हैं। ये किस विधि के अवलक्षण है? शैशवावस्था के, प्रारंभिक बचपन अवस्था के, मध्य बचपन अवस्था, किशोरावस्था। खेलों के साथ भागीदारी और तार्किक विचार प्रक्रियाएं ठोस अध्ययन या मध्य बचपन के काल का लक्षण है, क्योंकि ये मध्य बचपन में बच्चे का विकास चरणों में होता है और ये तार्किक सोच, समस्या समाधान से सक्षम होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। समाजीकरण की द्वितीय कारक है किताब, पत्रिकाएं, निकट परिवार, मीडिया, स्कूल। पहला CD हो जाएगा, BD हो जाएगा, ACD हो जाएगा या BCD हो जाएगा। द्वितीय कारक किताब पत्रिकाएं हैं, मीडिया है, स्कूल है। इसका आंसर हो जाएगा CD। इसका आंसर हो जाएगा CD। पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप से क्रमोदेशी जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? संतुलन, अनुकूलन, परिपक्वता, सामाजिक प्रसारण। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, परिपक्वता। परिपक्व जैविक प्रक्रियाओं
को सामने लाने और आनुवंशिक रूप से सोचते हैं। माता पिता और शिक्षक संज्ञान विकास के पहलू की तरह ही होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण उसकी विशेषताओं का सही उगम का चयन कीजिए। संवेदी चालक अवस्था, मानसिक प्रहसन योजना, पूर्व संज्ञान अवस्था वस्तु स्थायु का विकास, मूल संज्ञान अवस्था संचालन क्रिया कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं, अमूर्त संज्ञान अवस्था परिवर्ती क्रिया को मानसिक रूपी से करने में अक्षम है। संवेदी चालक नहीं। पूर्व संज्ञान अवस्था वस्तु स्थायु, यह है सेंसरी मोडर के। मूर्त संज्ञान अवस्था ये है संचालन क्रिया कर पाते लेकिन अमूर्त नहीं, यही आंसर तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि अमूर्त की तरीके से सोच पाना यह चौथे स्टेज में आता है। आंसर हो जाएगा तीसरा। बच्चे अपने आप से बात करना उनके अहम केंद्रितवाद द्योतक है, उनकी सोच को विनियमित करने की मदद करता है, मनोवैज्ञानिक भाषा का विकास डालता है, गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं का पहचान करता है। बच्चा अपने आप से हम केंद्रितवाद गलत है, उसकी सोच को विनियमित करने में मदद करता है। मनोवैज्ञानिक बाधा ये भी गलत है, समस्याओं का पहचान ये भी गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। लेवागास्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण है जो हमारे कामकाज और सहायता में परिवर्तन करते हैं? सांस्कृतिक उपकरण, पहला मानचित्र है, दूसरा भाषा है, तीसरा कैलकुलेटर है, चौथा डी स्कीमा है। मानचित्र, कैलकुलेटर और भाषा, ये हमारे वाइगेस्की के हैं। इसका आंसर कहाँ है? ए बी सी तीनों। स्कीमा ये पियाजे का है। लेवागास्की के द्वारा निम्नलिखित किस शैक्षिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाती है? इनाम और दंड का उपयोग, सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, सहकारी शिक्षा का प्रयोग, बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना। नहीं पूछा है, यहाँ है नहीं, नहीं हमको दिखाई नहीं देता, इसे ध्यान से देखना चाहिए। सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना सही है, सहकारी शिक्षा का सही है, बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला। निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है? यहाँ नहीं। गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन, बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से विकास में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और छात्रों को नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। गलत। बच्चे जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन हैं, बच्चे जो कर रहे हैं ये सही है। गुणात्मक रूप से सभी पहलुओं का ध्यान रिपोर्ट करते हैं, ये भी सही है। गतिविधि के अनुसार बैठने में परिवर्तन है, ये भी सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा। तीसरा गलत है। अध्यापक कभी बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर नकल नहीं करवाता। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के चरण की विशेषता, प्रासंगिकता की समझ,
अधिकार का डर और सजा से बचना, दूसरों के स्नेह का अनुमोदन करना, कानूनों को बनाए रखना और समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य। अधिकार और डर का सजा ये नहीं होगा, दूसरों का स्नेह अनुमोदन ये भी नहीं होगा, कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य ये भी नहीं होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग वास्तविकता की समझ को बेहतर मानता है, इसलिए हमारा आंसर पहला सही हो जाएगा। हावर्ड गार्डन के अनुसार बुद्धि एक इकाई है। बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं। बौद्धिक बुद्धि को 3 आयामों में संचालन सामग्री उत्पाद में वर्गीकृत किया जाए। बुद्धि एक सामान्य और कुछ विशिष्ट कारक होते हैं। बुद्धि एक इकाई है, गलत है। बुद्धि कई अलग अलग प्रकार के हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। बुद्धि 3 आयाम में, बुद्धि 3 आयाम में नहीं, हावर्ड गार्डनर ने 8 आयाम में बताया है। बुद्धि एक समान और विशिष्ट है, ये भी नहीं, गलत। हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग जेंडर के एक सामाजिक संरचना बनाए आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। जेंडर पक्षपात सुदृढ़ होगा। जेंडर अनुपालन का प्रोत्साहन होगा। जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। इसमें हमें जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। जेंडर के सामाजिक संरचना के बना आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा, मतलब हम अपने आनुवंशिक जो हम काम कर रहे हैं वही हमारे बच्चे करेंगे, तो इसमें भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा ही, इसलिए हमारा आंसर पहला सही हो जाएगा। विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा डैश पालन किया जाना चाहिए। मानकीकृत पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, विविध निर्देशक आत्मक शैलियाँ या योगात्मक शैलियाँ। विविध बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए मानकीकृत हम कर ही नहीं सकते, ऋणात्मक है। पाठ्य पुस्तक भी केंद्रित नहीं, बच्चा बाहरी और अंदर हर जगह सीखता है। योगात्मक मूल्यांकन नहीं कि सिर्फ हम उसके प्रमाण पत्र या रिजल्ट के लिए पढ़ाएं, ये भी गलत है। बच्चों को विविध निर्देशन मतलब विभिन्न प्रकार से हम बच्चों को के सामने सहेलियाँ प्रस्तुत करते हैं, उसी से बच्चा सीखता है, इसलिए हमारा आंसर तीसरा सही हो जाएगा। बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुधार करने के लिए किया जाना चाहिए। इसमें विविध तरीकों का शामिल करना। मूल्यांकन हमेशा शिक्षण के अध्ययन से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। मूल्यांकन को शिक्षक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों पर मनन करने के अवसर देना चाहिए। मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मूल्यांकन सीखने सुधार करने के लिए हमें विविध तरीके मतलब बच्चों को हम सिखाने के लिए कई तरीकों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर पहला सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।